अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रात कहाँ गुजारी गंडापुर ने बता दिया जिसका आपको इंतज़ार था। दूसरा, केपी असम्बली जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल के मुखालिफ है, वो क्यों है, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा इशू, काजी फायज़ ईसा जो हैं वो कुछ डगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या मामला, अल्लाह खैर करे। और बात को आगे बढ़ाने से पहले एक तो आपसे माजरत के कोई रात को आवाज़ का मसला बन रहा था, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इस अभी जो है आप सुन रहे हैं इसमें को आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आया तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन यह है कि जो गंडापुर के हवाले से काफ़ी बातें चल रही हैं कि गंडापुर के साथ क्या हुआ। कल जर्नलिस्ट बड़े एक्साइटेड थे जब उनको सीएम हाउस में बुलाया गया, उन्होंने कहा जी कि गंडापुर आएगा और हमें बताएगा कि क्या हुआ। लेकिन गंडापुर नहीं आया, यानी कि उनके साथ जो हैं दूसरे जो सलमान अकरम राजा वगैरह वही उनकी वजाहतें देते रहे। और पहले तो जर्नलिस्ट जो हैं जब उनको गुस्सा आया उन्होंने कहा जी कि तुहाडे नाल ते गल ही नहीं करनी, यानी कि वो जो है उसने बड़ी बदतमीज़ी की है, जो जर्नलिस्टों के बारे में बड़ी बदजुबानी की है गंडापुर ने, तो सलमान अकरम राजा ने उस पर माजरत की। फिर जो इनकी एक मीटिंग हुई, जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, और उसमें जो उनके लोग हैं उन्होंने गंडापुर से पूछा कि सोनिया कित्थे से हैं, यानी कि क्यों नहीं, यानी कि आप नज़र नहीं आए, यानी कि हमारा तो कोई दम घुटने लगा था कि हमारा चीफ मिनिस्टर कहीं अगवा हो गया। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, वो तो कोई 7-8 घंटे की मीटिंग थी, लंबी मीटिंग चली, और आपको पता है कि उधर जो है जैमर्स वगैरह का इशू होता है, तो मेरे फ़ोन तक एक्सेस नहीं थी, मेरा स्टाफ जो है उस तक भी एक्सेस नहीं थी, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब जो ये तो हो गई जो पहले बातें आई हैं, अब यह है कि हम आपको दो वर्जन देते हैं, क्योंकि एक ही इवेंट पर दो मुख्तलिफ पार्टीज़ के दो मुख्तलिफ वर्जन है। एक तो वो है जो इस्टेब्लिशमेंट का ऑलरेडी चल रहा है, और एक वो है जो गंडापुर का है। तो पहले आपको इस्टेब्लिशमेंट का बता दें, जो इनकी इधर मुख्तलिफ लोग जो है उसको चला रहे हैं। एक आ रहा है जी कि गंडापुर जो हैं वो उनको बुलाया गया। एक तो यह है कि किधर बुलाया गया, यानी कि उनको किसी ISA के ऑफिस में बुलाया गया, इस्लामाबाद में जो उनके हेडक्वार्टर भी इधर है, और एक कोसार कॉम्प्लेक्स है उधर भी उनका दफ्तर है। तो दो जगह हैं जिधर बुला सकते हैं। अब यह है कि उनसे बातें क्या हुई, उसके वाले से आता है जी कि गंडापुर की बड़ी खिंचाई हुई और बड़ा रेप्रीमांड किया गया। अब ये जो अल्फाज होते हैं ना खिंचाई का, ये हम कोई चश्मे तसव्वुर में शायद सोचते हैं जी कि गंडापुर ने गुले ज़मीन पर बिठाया सन ने या कन पकड़ाए सन, इस तरह से बातें नहीं होती। ये इसी तरह जैसे को पहले लोगों ने इमेजिन करके चलाई हुई थी जी कि जो इमरान खान उनको थप्पड़ मारे गए, इस तरह नहीं होता। और फिर यह है कि वो चीफ मिनिस्टर है जो भी है, यानी कि जिस तरह की उन्होंने बोंगियाँ मारी हैं, बदजुबानी की है, जो भी है, यानी कि, लेकिन यह है कि उनके पास चीफ मिनिस्टर का होता है और इस तरह वो कर नहीं सकते। अब यह है कि इसको अगर हम तशरीह कर लें जी रेप्रीमांड करने का क्या मतलब है, तो रेप्रीमांड हो सकता है कि उन्होंने कहा जी कि गंडापुर साहब आप एक अहम ओहदे पर हैं, लेकिन आपने इंतहाई जो है ना गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयान दिए हैं। हम आपसे ये तवक्को नहीं रखते थे, हम तो ये समझते थे कि आप जो है आप हमारे भी हमदर्द हैं, लेकिन आपने तो कोई अजीब सी बोंगी मारी है, यानी कि हमारे लिए तो आपने एक और 9/11 कर दिया। तो इस तरह की बातें हुई होंगी। और गंडापुर ने आगे क्या जवाब दिया ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि गंडापुर की पार्टी जो है, यानी कि गंडापुर की साइड जो उनके स्टाफ के लोग हैं, या इवन गंडापुर जो हैं, जो मुख्तलिफ लोगों को काने जी होंगी ना गल दसना कि यानी कि सरगोशी करना, वो जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं जी कि गंडापुर को कहा गया था कि उस सारी मीटिंग का हासिल ये था कि गंडापुर को कहा जा रहा था कि आप एक वीडियो बयान जारी करें जिस पे अपने पहले बयान से उसको रिट्रैक्ट करें, उस पर अफसोस का इजहार करें, आप कह दें कि मेरी बात का ये मतलब नहीं था या मेरी बात का ये मतलब था, तो इस तरह का करें। तो वो जो है यानी कि बकौल गंडापुर या उनके स्टाफ के गंडापुर ने किया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अब ये दो वर्जन है, यानी कि मैं अभी भी समझता हूँ कि रियलिटी जो है दैट इज़ समवेयर इन बिटवीन के कोई बातें गंडापुर कुछ कमिट करके शायद आए हों, या कोई बातें जो हैं यानी कि उन्होंने इनको बताई हों, या कोई बातें उन्होंने कंसीड की हों, आई डोंट नो। लेकिन ये दो वर्जन है जो आ रहे हैं, और ये आप तक पहुंचने ज़रूरी थे। मैं क्या कि तुहाडे तक अगर गल ना पहुंची तो आप लोग बड़े परेशान होंगे, तो लिहाजा बेहतर है कि आप तक ये बात पहुंच जाए ताकि आप इससे आगे चल पड़ें, कोई दुनिया के और बाकी काम जो है ना उनमें आप जो रुके हुए थे उन पर तवज्जो दें। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा इशू जो है कि कल गुजर गया है मंगल को केपी असम्बली ने काफ़ी तकरीरें की, और जो है फ़ौज के किरदार पर एतराज़ उठाए, ख़ास तौर पे उनके सियासी किरदार पर, और एक करारदाद भी मंजूर किया। वो जो करारदाद है वो कह रही है कि पिछले 2 सालों से फ़ौज की सियासत में मुदाखलत बड़ी बढ़ गई है और इन लोगों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अब यह है
कि आप देखें जो हम बात करते हैं ना कि पीटीआई के लिए हिस्ट्री जो है वो 2018 से शुरू हुई या 2011 से शुरू हुई, इसी तरह इनके लिए जो फ़ौज की मुदाखलत है वो भी कोई 2 साल पहले शुरू हुई। ये किस तरीके से आए थे, 2018 में कैसे आए थे, या इनको जनरल पाशा जो हैं उन्होंने किस तरह इंट्रोड्यूस कराया था इमरान खान को एज अ थर्ड फोर्स, वो इनको भूल गया है और वो समझते हैं कि वो उनकी एक नेशनल ड्यूटी थी, वो इन पर कोई एहसान नहीं था। और वो वाला जो रोल है ना, वो जिस तरह होते हैं ना गुड तालिबान बैड तालिबान, इसी तरह वो रोल जो है वो पॉजिटिव रोल था और ये अभी वाला नेगेटिव रोल है। अब ये कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से सियासत में रोल बहुत बढ़ गया है, तो ये जो लोग अफसरान इस तरह के काम में मुलव्वस हैं उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। अब आप तकाजा क्या कर रहे हैं जी कि आप यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ का रोल है, या आप DGISA की बात कर रहे हैं, या उनकी आगे जो टीम है उसकी बात कर रहे हैं कि इन पर, और आप जो एट द सेम टाइम यानी कि 2 साल का कट लगा के आप कह रहे हैं कि इससे पहले जिसका रोल था, मसलन जनरल फैज़ का रोल था तो उस पर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं, जनरल पाशा का रोल था तो उस पर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये है कि वो एक तरह से यानी कि वो कह रहे हैं कि असल में कोर्ट मार्शल जो हैं ये मौजूदा लोग इनका होना चाहिए, जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए। कमाल है वैसे, यानी कि अगर आपने बात करनी है कोई पूरी बात करें, इस तरह मसलों का हल नहीं होगा। जिस तरह आप करते हैं ना, अपना रोना रोना शुरू करता है जी कि वो पार्लियामेंट से क्यों निकाला, उससे पहले आपने क्या किया, इस पर कोई बात नहीं, पार्लियामेंट पर अटैक कैसे हुआ उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि सिर्फ अपनी एक सिलेक्टिविज़म, उसमें हर बंदा जो है ना अपनी अपनी मर्ज़ी के हक़ाइक़ चुन रहा है। तो उन्होंने जिन लोगों के कोर्ट मार्शल का तकाजा किया है उसमें जनरल फैज़ जो है वो शामिल नहीं है, यानी कि जो अभी वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब जो तीसरा जो पॉइंट है वो काजी साहब पे है, काजी फायज़ ईसा साहब, उन्होंने भी सानू जो है ना की आंदे ने की किया है, यानी कि जो है ना एक इंतज़ार में डाला हुआ है कि काजी साहब जो है ना यानी वो रह रहे हैं, वो जा रहे हैं, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जो क्या कहते हैं महान किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं, यानी कि वो उस पर कोई इतलात दे रहे थे। पहले ये दे रहे थे जी कि काजी साहब जो एक्सटेंशन ले ही ले, और फिर जो है बाद में इतलात आई कि नहीं नहीं, यानी कि मैनू एक नवी गल का पता चला, वो ये थी जी कि वो तो असल में ये तय हुआ है कि तमाम जजेस को एक्सटेंशन दीजिए और काजी साहब को भी एक्सटेंशन दीजिए। हम जो है यानी कि बस बातें सुन के सोचते रहे कि क्या हो रहा है, यानी कि एक ज़हन में आती थी बात कि अगर एक्सटेंशन हुई तो काजी साहब को अकेले को तो नहीं मिलेगी, या तो फिर सबको मिलेगी, ठीक है, पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी एक्सटेंशन होगी, कोई इस तरह से होगा। गवर्नमेंट का की पता हो, कोई इस तो भी कोई अलहदा को हरकत कर जो हमें नहीं पता, लेकिन एक कॉमन सेंस बात है। फिर जी उसके बाद ये आया कि जो काजी साहब हैं उन्होंने को बयान दिया कोई जर्नलिस्टों के साथ गुफ्तगू करते हुए, और उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया था कि आपको एक्सटेंशन देंगे, लेकिन मैंने कहा, और मुझे ये भी बताया गया था कि बाकी चीफ़ जस्टिस साहबान को भी दी जाएगी, मतलब यह है कि जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान हैं। तो काजी साहब ने कहा कि आप बाकियों को दें, मैंने नहीं लेनी। अच्छा जी, हमने कहा कि बल्ले जी बल्ले, काजी साहब ने बड़ा कमाल किया है। अब यह है कि काजी साहब ने एक तरदीद, अपनी पहली तरदीद की एक और तरदीद की है। उन्होंने कहा जी कि जो ये बातें चली हैं ना, मैंने तो ये कहा था कि मैं अकेले एक्सटेंशन नहीं लूँगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि काजी साहब ने कहा कि मैंने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। वैसे भी जुडिशल पैकेज आ रहा है, किसी ने कुछ समझाया होना, काजी साहब एवं जड़ा ना जज्बाती फैसले नहीं करी दे। और कोई बंदा, मैंने आपको पहले बताया था, रिटायर होने नहीं चाहता, ना जर्नलिस्ट रिटायर होना चाहता है। अल्लाह का शुक्र है साड़ी तो कोई उम्र ही नहीं रिटायरमेंट दी, असी तो यानी कि कबर ही लत्ता भी होते असी जर्नलिज्म करना चाहते हैं। और इसी तरह जो ये भी लोग हैं ये भी रिटायर नहीं होने चाहते, यानी कि उससे रिटायर होने के बाद इसी तरह होता है कि जैसे आप जिंदा फौत हो गए। तो काजी साहब जो है यानी कि उनको भी लग रहा होगा कि अगर कोई इसमें चांस बनता है तो मुझे इतना जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है। तो लिहाजा उन्होंने भी अपनी एक जो है ना अपनी तरदीद कर दी है। वो यार जी कल गल चली वो ठीक नहीं, मैं ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा था। भाई आप ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे या ऑन द रिकॉर्ड कर रहे थे? अगर आपका यही मुद्दा था, आप यही कह रहे थे, तो फिर आपको इस बात को रिट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। अदरवाइज़ आप बता भी दें, यानी कि आप कह दें कि अगर बाकी लोगों को एक्सटेंशन मिलती है तो मैं भी ले लूँगा। और बाय द वे वैसे साथ ये भी सवाल आता है कि अगर किसी को सबको एक्सटेंशन मिलती है और किसी को इस बात पर एतराज़ है कि नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर उन जजेस का क्या बनेगा जो एक्सटेंशन कबूल करेंगे? एनीवे, ये एक बड़ा यानी कि आजकल अजीब सी एक बहस चल रही है। और ये मैंने कहा कि ये जो नई एक तरदीद आई है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। बाकी आज जो हमारा एक और यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में कोई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैंने उसके लिए रखी हैं। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।